मैं ऋतिक हूं और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। देखिए, 4 दिन पहले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि STET 19 जो एग्ज़ाम हमने कंडक्ट किया है उसमें जो स्कोर कार्ड प्रोवाइड हमने कराया है, अभी तक के इतिहास में ये सबसे ऑथेंटिक मार्क्स हैं और मार्क्स की प्राथमिकता कोई हटा नहीं सकती, उन्होंने बोला है। जब शिक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये STET मार्क्स ऑथेंटिक्स है, तो फिर उनको STET मार्क्स पे बहाली करने में दिक्कत क्यों? दूसरी बात कि हमारे शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव होते हैं, संजय कुमार थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर उनके जगह पे दीपक कुमार सिंह आए हुए हैं। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, ट्वीट किया उन्होंने कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए हर संभव हम कोशिश करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा कि बिहार में हर एक वर्ग के हर एक व्यक्ति को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में लाना चाहते हैं और हम हर लोगों को खुश नहीं कर सकते, इसका मतलब है। और शिक्षा मंत्री के जो बयान दिए गए, तो ये बयान इंडिकेट कर रहे हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। थोड़ा रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए। तो सरकार को STET मार्क्स पे बहाली करने का प्रावधान बढ़ाना चाहिए। विगत जो आपने देखा होगा सर कि नालंदा में जो सोनू कुमार का मामला उठा था, उस मामला को इस तरीके से दिखाया गया है और उस मामला के बाद जो बिहार के तमाम मीडियागर हैं उनको स्कूल में जाना वर्जित है। अब आप स्कूल में जाइएगा, आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, ये बायलैटरल ही जाना होगा, वरना आप जाकर के आप वहाँ पे इंटरव्यू नहीं ले सकते। अब देखिए, सोनू के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि सोनू की जो रियल प्रॉब्लम है, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है उसके रियल प्रॉब्लम को नहीं हटाना चाह रही है, सिर्फ सोनू को हटा रही है। वो सोनू को ये श्रीलंका है ना, बड़े बड़े कोचिंग संस्था, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है ना, बड़े बड़े लोग उसको उठा रहे हैं। अरे मुद्दा सोनू का नहीं है, मुद्दा सोनू की जो समस्या है उसकी है, लेकिन कहीं भी किसी का ध्यान समस्या पे नहीं है। दूसरी तरफ आप मीडिया बंधु को जो स्कूल से बाहर किया जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक है। देखिए, आप जब किसी भी स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आप डायरेक्ट किसी टीचर से सवाल करते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपकी मैं गलती मानता हूँ। और वो क्यों? क्योंकि जिस स्कूल में आप जा रहे हैं, जिस टीचर्स का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले आप उसको रेस्पेक्ट दीजिए, चाहे उसे कुछ भी पता क्यों ना हो। समझ रहे हैं ना, उसे कुछ भी पता क्यों ना हो। क्योंकि आप देखिए कि हमारा शिक्षा जो व्यवस्था है, हमारा शिक्षा विभाग है, बहाली प्रोसेस ही वैसे कर रखा है, तो उस टीचर की क्या गलती है? एक पंचायत के अंदर एक मुखिया जब टीचर को रिक्रूट करेगा जो खुद अनपढ़ है, वो उसको मतलब सिलेक्ट करने के लिए स्टाम्प मारता है, साइन का पता ही नहीं है, तो वो टीचर को कैसे बहाल करेगा? तो हमारी पूरी शिक्षा जो व्यवस्था है सर, वो नियोजन इकाई के तहत होती है। और नियोजन इकाई में, पंचायती राज व्यवस्था में होता क्या है कि एकेडमी का वैल्यू बनाए रखना चाहती है सरकार, क्योंकि एकेडमिक का वैल्यू रहेगा। पंचायत में नियोजन इकाई में हमारी बहालियाँ होंगी तो मुखिया है ना, प्रमुख, जिला परिषद, इन लोगों के साइन चाहिए होते हैं, और ये साइन तभी करेंगे जब इन्हें पैसे मिलेंगे। और एकेडमिक अगर हट जाता है, टेट बेस पे मार्क्स पे बहाली की प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है, तो ये खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि वो बहाली मार्क्स जो होते हैं आपके टेट या स्टेट उस पर किए जाएं। लेकिन शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है, उस बयान को देखते हुए और STET 19 की जो पूरी परिघटना है, जिसमें मेरिट और नॉट मेरिट की बात है। सर एक बात बताइए सर, मेरा गांव है, वहां गांव में एक इंसान है जिनका नाम है भिखारी, जरा गौर से सुनिएगा, उनका नाम है भिखारी और उनका बिजनेस सर करोड़ों का है। तो क्या मैं उन्हें बिजनेसमैन कहूं या भिखारी कहूं या भीख मांगने वाला इंसान कहूं? अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि STET 19 में विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि ये टीचर एबिलिटी टेस्ट है। तो मैं STET का फुल फॉर्म लोगों से पूछूं कि जो STET का नोटिफिकेशन था वो पढ़ूं मैं और उस पर ध्यान दूं। बात तो वही हो गई ना, हमें तो नोटिफिकेशन से मतलब है कि आपने नोटिफिकेशन में क्या रखा है। लेकिन ये विजय कुमार चौधरी, मैं इन्हें शिक्षा मंत्री, देखिए हम शिक्षा मंत्री पद का हम सभी लोग कद्र करते हैं, क्योंकि ये सम्मानजनक पद है। हमारे 10 करोड़ की आबादी में शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करने वाला एक पद है, हम पद का सम्मान करते हैं, पर विजय कुमार चौधरी का सम्मान नहीं करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे उस इंसान को हम सम्मान नहीं देते जिस इंसान को 2 साल लग जाते हैं मेरिट और नॉट मेरिट समझने में, और आज तक समझ नहीं पाया। और बिहार गवर्नमेंट को अगर यही लगता है कि एकेडमिक ही सब कुछ है, तो तमाम जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें मार्क्स देखे जाते हैं, मार्क्स ही खत्म कर दे। BPSC का मार्क्स तो खत्म कर दे, एकेडमिक पे BPSC अधिकारी को सिलेक्शन करे, हम भी ये मुद्दा छोड़ देंगे। लेकिन अगर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स को तुम ध्यान दोगे, तो तुम्हें STET 19 को मार्क्स पे ही बहाली करने होंगे। 4 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
2 दिन हमने शांतिमय तरीके से सरकार को समझाने की कोशिश किया कि तुम आओ और हमारी मांग को समझो। कल हमने मुंडन करवाया, और ये मुंडन करने से क्या होता है सर, डेमोक्रेसी में हमें अपने राइट्स हैं कि सरकार को हम कैसे भी इंडिकेट करें कि हम क्या चाहते हैं। आज हमने ये क्या बोलते हैं इसे, हवन किया। हवन में हमने ऐसे शिक्षा मंत्री के विचार को उसमें दफन किया है जिसको आज तक समझ में नहीं आता है कि मेरिट और नॉट मेरिट क्या होता है, और बार आके एक ही बात कहता है कि टीचर एबिलिटी टेस्ट है। तुम्हारे नजरों में टीचर एबिलिटी टेस्ट है तो नोटिफिकेशन कौन पैदा किया था? शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग का कौन सा चाटुकार था जो नोटिफिकेशन बनाया था? और उस नोटिफिकेशन में उसने क्यों नहीं इंडिकेशन किया कि ये टीचर एबिलिटी टेस्ट ही है? हाई कोर्ट के माननीय जज साहब कहते हैं कि ये शिक्षा विभाग समझती है कि शिक्षा विभाग को जो समझ में आएगा वो करेगा। तो फिर हाई कोर्ट क्यों है बंद हो जाए? हाई कोर्ट क्यों है? हम हाई कोर्ट में क्यों जाते हैं? प्रॉब्लम सर एक आदमी की नहीं है। आज जिस प्रकार सोनू एक है, बिहार में लाखों सोनू पड़े हैं जिसकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लेकिन सोनू को उठाया जा रहा है। वो बच्चा क्या करेगा? उसको तुम श्रीलंका भेजोगे, उसको बड़े बड़े कोचिंग में डाल दोगे, उसका दिमाग तो ऐसे ही सेट आ जाएगा। और दूसरी बात, जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं सर, संस्थाएं अपनी पब्लिसिटी के लिए आप मीडिया बंधु को, आप तमाम मीडिया बंधु को सर नहीं भेजे जा रहे हैं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप जाके सच्चाई दिखाइएगा, और सच्चाई दिखाइएगा तो टीचर की हकीकत निकलेगी, और सरकार ने ही गलत तरीका से शिक्षक बहाल कर रखा है। पर हमारी मांग और हमारी लड़ाई लास्ट तक चलेगी। आंदोलन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता सर, और आखिरी पॉइंट भी नहीं होता। ये आंदोलन आज से नहीं चल रहे हैं, 4 दिन से लोग देख रहे हैं। पर STT 19 का जब से नोटिफिकेशन आया है तब से हम लड़ रहे हैं। पहली बार हम ऑफलाइन एग्जाम के लिए लड़े, दूसरी बार हमने 12 मार्च के बाद लड़ाई चालू किया, फिर हमने 21 जून को चालू किया, और फिर 26 जून को। और ये हमारा लड़ाई तब तक चालू होगा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं लेगी। उसे मानना ही होगा।